शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर की खुरई विधानसभा में भी मणिपुर निर्वस्त्र कांड जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी 70-80 लोगों के सामने। ये आरोप बरोदिया नौनागिर गांव की उस बेटी ने लगाया है जिसके भाई नितिन अहिरवार को गांव के दबंगों ने बीच बाजार कत्ल कर दिया और जिसकी मां को लोगों की भीड़ के सामने नंगा कर दिया। न्यूज ग्राउंड जीरो से बात करते हुए अंजलि अहिरवार ने दो टूक कहा कि जब तक सभी आरोपियों के घर नहीं गिराए जाते वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हम चील का है, हम जलाएंगे नहीं। अरे हमने बोला था, हमें पता है। एक बार नहीं 17 बार इनके जंगल में फंसे, पल में बदल जाते हैं, सो बदल गए वो। हमें पता है, नस-नस दबा के मैम, मिनट नहीं लगता बदलने में। ये देखो, देख रहे हैं तमाशा देख रहे हैं, खड़े हो गए। जब तक हमारे बच्चा को इंसाफ न मिले, जब तक हमारे मुंह में जलने की बूंद भी न जाए। बेटा चिंता न करो, इंसाफ हो रहा घर जो कच्चू साफ ने हुई है, जिस उनने मर्डर भी करो और हमारे घर में तोड़ फोड़ करी और ऊपर से हमारी मम्मी के इलाज 70 जिन्सों के बीच में उनने बेपर्दा करो, ऐसा ही उनके साथ हो। जान का खतरा है, कोई खतरा नहीं है। 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 इंसाफ नहीं मिला तो वहाँ पे जाके मंत्री की जाके केरोसिन डाल के समय पे कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको माने जमींदोज किया जाएगा। सर आज तक नहीं हुआ और उल्टा सर पूरी बात सुन लें हमारी। उल्टा क्या हुआ कि बेचारा उसका बच्चा भी गया, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, उल्टा काउंटर केस बन गया। ये कहाँ का न्याय है? काउंटर केस वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और नहीं उसके साथ हुआ है तो वही हमें ऐसा ना हो बेचारे इनके साथ भी हो जाए। यहाँ पे ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, उसमें आकर के आप बताइए कैसे होगा। ऐसे काउंटर केस ऐसे नहीं बनता है ना, ऐसे आप कुछ भी नहीं बोले वो करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ऐसे आपके सामने नहीं तो उसको आप बताइए काउंटर केस का बना है वो आप बताइए। ये समय इन सब बातों का नहीं है, इस समय इस परिवार के बारे में बात करने का है, ठीक है। इस परिवार की बात करिए अभी आप। नहीं बात नहीं, आप इस परिवार की बात करिए, ठीक है ना। अभी आप आप सुने पीड़ित परिवार की बात करें, दूसरी बात बाद में करेंगे। पीड़ित नहीं होगा। ये जो घटनाक्रम हुआ है ना भाई वाला, तो जिस दिन आपका भाई गया था सब्जी लेने, उस दिन आपको कुछ अंदेशा था कि इसके साथ कोई घटनाक्रम हो सकता है? उस दिन ये तो नहीं था हाँ कि कोई घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन वो सब्जी लेने गया उसके पहले मेरे घर पे वो आए थे। मेरा पहले 2019 का SC/ST का हरिजन एक्ट लगी है, तो वो राजीनामा का बोल रहे थे। तब ये को नहीं सोचा था कि वहाँ पे उनको भाई मिल जाएगा और ये कर देंगे। मारने की तो धमकी दी थी उनने। अच्छा, उसी दिन दी थी, सेम डे? हाँ। अच्छा, और ये जो तुम्हारा मामला पहले 2019 में दर्ज हुआ था है ना? हाँ। तो उस मामले में कौन कौन सी धारा लगी थी, कुछ याद है SC/ST एक्ट के अलावा? हाँ, 354। 354, हाँ, और भी लगी थी, वो हम आपको FIR में देख के बता देंगे। अच्छा, और उस दिन क्या हुआ था जब वो घटनाक्रम हुआ था, मतलब छेड़छाड़ हुई थी, तो उस दिन किस बात से आपको रिपोर्ट करानी पड़ी थी? 2019 में। हाँ, उस दिन ये हुआ था कि उस दिन उन लोगों ने देखा, मतलब मैं अकेली थी, तो वो लोग आए, 4 जन थे, विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, राजा ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल ठाकुर और विशाल ठाकुर, छोटू रैकबार
हाँ, ये लोग आए। ये उस दिन की बात है ना, 2019 उसी दिन की है ना? हाँ, मतलब जब 2019 में जो घटना हुआ था उस दिन ये सब लोग आए थे, है ना? उस दिन ये सब लोग आए। इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इन लोगों ने मारा भी था। उस दिन इन लोगों ने मारा और मतलब बहुत गंदी हरकत की, हाथ माथ पकड़ा, गले तक पहुंच गए ये लोग। और फिर उसके बाद ये लोग, मैं चिल्लाई, मैं वहां से छूट के भागने लगी लेकिन नहीं भाग पाई। फिर उसके बाद मैं भागी। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला कि ये जाते जाते बोल के गए थे, अगर तुमने घर पे बोला तो घर पे हम जान से मार देंगे, तुमने जिसको भी बोला घर पे मत बताना, ठीक है? तो मेरा भाई था विष्णु अहिरवार। तो मैंने यहाँ आई, मैं सीधी आई, मैंने घर पे बताया भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। तो भैया यहाँ से सीधे बस स्टैंड गए, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो सुबह तो फिर उसके बाद इन भैया ने बोला कि वो गांव के लम्बड़दार हैं और मतलब वो सरपंच भी हैं और भी परिषद में जन पद पे हैं, वो जनपद हैं। तो इन भैया ने बोला उनसे कि मतलब आप मतलब ऐसा क्यों किया, ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है। तो जो भी, तो उनने भैया को घेर लिया। 2019 का बता रही हूँ, घेर लिया भैया को, उनने मारा, जिसकी वीडियो हमारे पास है। अच्छा। हाँ, मारा भैया को। फिर उसके बाद भैया को मारा और भैया से सबके पाँव पड़वाए। हाँ। पाँव पड़वाए कि भाई तू मतलब हम कछु भी करें लेकिन तू न बोले, नहीं तो तेल आजे जान से मार के फेंक दें, ठीक है? भैया से पाँव पड़वाए, सब ने मारो। ये जो बात की हमारे पास वीडियो है बीच स्टैंड पे। किसने बनाया था वो वीडियो? वो वीडियो बनाया था जिसने भी बनाया हो, किसी ने बना लिया था। हाँ। हाँ। और ये जो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई थी वो स्पॉट क्या था, कहाँ पे हुई थी? ये हमारे साथ, ये हमारे यहाँ पे मतलब हमारा आउट में तो घर बना ही है। हाँ। तो ये जंगल है, तो जंगल में सगोना लगे हुए हैं। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग, ये ऐसा है कि मतलब गांव में तो अधिकतर फ्रेश होने के लिए हम लोग बाहर ही जाते हैं। तो वो मैं बाहर ही गई थी। हाँ। तो ये फिर पाँव पड़वाए, इसके बाद क्या किया इनने? छोड़ दिया उसको भैया को? इसके बाद नहीं, मारा। फिर उसके बाद इनने पुलिस को फोन लगाया। फिर पुलिस को 25 आर्म एक्ट के केस में इनने मेरे भैया को अंदर करवा दिया। मेरे भैया ने 1 दिन की जेल काटी। फिर उसके बाद जमानत ली, वो वीडियो दिखा के कि भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद भैया घर पे आया। हाँ। और ये हो गई घटना, है ना? तो इसके बाद अच्छा, फिर आपने भी रिपोर्ट कराई होगी फिर इस घटना की, मतलब आर्म्स एक्ट की आप पे कराई, तो आपने फिर उन पे भी कराई होगी, वो जो छेड़छाड़ का मामला हुआ था, कि वो पहले कराई थी बाद में कराई है? वो हमने पहले करवाई थी कि भाई इनने हमारे साथ ऐसा ऐसे किया और भैया को मार के और उल्टा उन पे ही केस लगवा दिया इनने। अच्छा, ये इतने दबंग क्यों है वहाँ पे, मतलब इतनी दादागिरी क्यों है कि तो हम जो चाहे वो करेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते? पता नहीं सर क्यों है। वो ठाकुर हैं, वो उनके पास पावर है, पैसा है। वो ये सोचते हैं कि जो भी हैं हमसे दब के रहें, किसी की बहन हो, बेटी हो। मतलब अब सोचो, उनने वहाँ पे छेड़छाड़ की, मारा और बोला कि घर पे बताओगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुले शब्दों में बोला अगर तुम घर पे बताओगी हम जान से मार देंगे, 76 कर देंगे, क्या कर लोगी तुम हमारा? उन्होंने ऐसा बोला। और ये तुम्हें एक बार अकेला छेड़ा कि इसके अलावा भी छेड़ते थे वो? नहीं, एक बार मैं फर्स्ट टाइम उनने उस टाइम छेड़ा था मुझे 2019 में। फिर उसके बाद मैं जहाँ भी जाती थी बहुत ही सेफ जाती थी। और फिर उसके बाद कई बेर उनने हमें मतलब जैसे हमारे पास कि भाई राजीनामा करो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को मार के फेंक देंगे, तुम्हें बरोदिया में नहीं रहने देंगे, धमकियां तो वो देते रहते थे। और भाई वो गांव के लम्बड़दार हैं, जो भी होता था तो वो पता है हमारे इस भाई को ही फंसवा देते थे कि भाई इसने ही किया है, यही है, ऐसा है, वैसा है। अच्छा, 2019 में आपने रिपोर्ट की तो इन लोगों पे जितने भी आरोपी थे इन पे क्या कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी इन लोगों पे। इन लोगों पे शायद ये कोर्ट में पेश हुए थे, सागर न्यायालय में।
और फिर उसके बाद ये लोग जेल गए थे कि नहीं गए इसका नॉलेज नहीं है शायद, और इन लोगों ने पैसे ऐसे भर दिए थे सर, तो ये छूटा है। नहीं तो 2019 से अगर 23 तक मामला चला तो सजा नहीं पड़ी इनको, है ना? नहीं पड़ी, सजाई तो पड़ी नहीं है, तभी तो आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उनने आज सरेआम बीच रोड पे 70 जेंट्स आदमों के बीच में उनने 4 लोगों ने मिलके और अदर ने घेर घार के भाई का मर्डर कर दिया। अच्छा, आपकी माता जी के जो सार्वजनिक तौर पे कपड़े उतारे वो क्या घटना? हाँ, वो घटना सर ये है हाँ कि 1 मिनट सर, हाँ फोन आ रहा है, हम 1 मिनट उठा लें। हाँ उठा लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड। हेलो। हाँ तो सर ये घटना ये थी, 24 तारीख की घटना थी। आज कितनी है? 27 तारीख है। 27 तारीख, कल 26, 25। हाँ। ये 1 मिनट, 25 तारीख की घटना थी। 24 की ये घटना? 24 की घटना थी, राइट। 24 की घटना थी। ये 1 दिन पहले रात में 2 बजे मेरे भाई को इन लोगों ने पुलिस से उठवा दिया। मतलब 23 तारीख को? हाँ। 2 बजे तो 24 ही आएगी ना? हाँ, 2 बजे 24 हो जाएगी। हाँ, पुलिस से उठवा दिया, 23 तारीख को उठवा दिया, ठीक है। हाँ। 2 बजे पुलिस से उठवा दिया। फिर उसके बाद मैं 24 तारीख को 2 बजे रात में पुलिस से उठवा दिया। फिर उसके बाद मुझे मम्मी ने फोन लगाया। मैं सागर में ही रहती हूँ सर, पीजी कॉलेज में स्टडी करती हूँ, BA सेकंड ईयर चल रही है। मम्मी ने फोन लगाया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, विष्णु को पुलिस ले गई। तो सर मैंने सुबह राजरानी पकड़ी और मैं वहाँ से सीधी खुरई थाने में आई। मैंने सर लोगों से पूछा सर क्या है, क्यों उठा के लेके आए हो? तो सर लोग बोले कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, वो तो बता देंगे हम बाद में, अभी कुछ नहीं। हमने बोला सर छोड़ दो, अगर आपने नहीं छोड़ा तो मम्मी हमारी पहले ही से बीमार है, वो और टेंशन लेंगी। तो बोले कि हाँ छोड़ देंगे बेटा, हम वहाँ पे बैठे रहे करीब 2-3 घंटे। बोले ठीक है छोड़ देंगे बेटा, एक काम करो तुम घर पे जाओ, ठीक है। तो हम वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद हम तो वहाँ से घर आ गए। फिर उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल ही था। हमने मम्मी को बताया कि वो बोल रहे हैं छोड़ देंगे। फिर हमने सर को फोन लगाया, हमने बोला सर आपने अभी तक नहीं छोड़ा। तो प्रदीप गोयल सर बोले हमसे कि हमने उसको 151 के केस में अंदर कर दिया, धारा लगा दी मारपीट की, 151 की। फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग किससे मारपीट कर दी थी उसने रात में? किसी से भी मारपीट नहीं की। तो बस उठा के ले गए, 151 कर दिया। हाँ उठा ले गई, ठीक है। उन लोगों की साजिश थी कि भाई एक को उठवा दो, ठीक है, दूसरे को अपन ऐसे करके मार डालेंगे। हाँ। उन लोगों ने पहले ही से प्लान बना के रखा था कि भाई को पुलिस उठा ले गई। फिर उसके बाद वो 7 बजे के समथिंग हमारे यहाँ पे आए। हाँ। 7 बजे के समथिंग वो यहाँ पे आए, वो बोले शाम को। हाँ। विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर और अंकित ठाकुर, ये लोग हमारे घर पे आए। मम्मी से बोले राजीनामा करो। मम्मी ने बोला हम राजीनामा कर देंगे। बोले राजीनामा करना ही है तुम्हें, बरोदिया में रहना है कि नहीं, अपने बच्चे तुम्हें प्यारे हैं कि नहीं, नहीं तो बरोदिया से हम तुम्हें भगा दें, ठीक है। धमकी देकर चले गए बिल्कुल खुली। हम भैया सब्जी ले गए तो बहुत पास में बस स्टैंड है। बस स्टैंड गए, बस स्टैंड पे हुई है छोटो वालो, वो छोटो है, 18 साल की उम्र है, नितिन अहिरवार नाम है उसका। उनसे इनने जो भी बोला हो उसको पकड़ के ये लोग मारने लगी। तो वो तो छोटा सा है, तो वो तो छूट छाट के भागने लगा। वो भागने लगा तो लालू खान, गोलू सोनियो, घूमन ठाकुर ने उसको पकड़ लिया। तो वहाँ पे फिर ठट लग गया, जितने भी थे तो सब लोगों ने घेर लिया। फिर उसकी कंटिन्यू 1 घंटा पिटाई करते रहे। फिर उसके बाद मम्मी को पता चला, मम्मी चली गई। मम्मी ने बीच बचाव किया, मम्मी को भी मारते रहे, लालू भाई को भी मारते रहे।
फिर उसके बाद हमें जानकारी मिली, यहाँ से हम चले गए। तो जो भाई हमारा पुलिस उठा के ले गई थी उसका मोबाइल और हमारा, हम 2 मोबाइल रखे थे। तो हम वहाँ पे जाके हमने सोचा कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें एक बार, हमारे पास नंबर तो है तो ही कि सर ऐसी बात है, आप जल्दी मतलब आ जाओ। रात में तुम्हारे भाई को उठा ले गए, उसको विष्णु को, है ना? वो अभी कहाँ पे है इस समय? जब तुम वहाँ जा रही थी तब लालू वो विष्णु कहाँ था? विष्णु जब मैं कहाँ जा रही थी, जब तुम उधर पता चला कि मारपीट कर रहे हैं तब विष्णु कहाँ था? तब विष्णु वहीं था, थाने से जो भी हुआ हो उसका हमें नहीं मतलब, है ना? हाँ, थाने में था। और इधर इसको मारने लगे? नहीं, थाने में लालू को पता है, जब लालू को मारने लगे 7 बजे के समथिंग उन्होंने छोड़ दिया था विष्णु को, जमानत हो गई थी उनकी 151 की। लालू को वो मारने लगे, मम्मी गई बीच बचाव में, मम्मी को मारा, हम गए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहा, उनने कोमल सिंह ठाकुर ने हाथ पकड़ के मोबाइल छीन लिए हमारे, मोबाइल छीन लिए। फिर उसके बाद वो हमें भी मारने लगे और हमसे उनने बोला कि मतलब तुम बाज नहीं आई एक बार में, अबे तक तुम्हारे संग छेड़छाड़ी करी थी, अब 70 लोगों के बीच में हम यहाँ तुम्हारे साथ 76 करेंगे, बताओ क्या कर लोगी। खुली धमकी दी उनने 76 की। ठीक है, तो सर जो भी मेरे कपड़े वपड़े थे तो वो अभी भी रखे हुए हैं, उनकी हालत वैसे किसी ने कैसे ही पकड़ा, किसी ने कैसे गलत तरीके से। तो फिर उसके बाद मैं वहां से और भागी तो मेरे पीछे कम से कम 10 लोग भागे, 10 लोग भागे। तो हमारे यहाँ पे जंगल है और ये तालाब है, तो मैं यहाँ से भागी तालाब के यहाँ पे मैं वहाँ छुप गई। मैं छुप गई, वो वापस चले गए। फिर उसके बाद मेरे भाई, मेरी मम्मी को उनने बेपर्दा कर दिया। ये कैसे पता चला तुम्हें? ये मतलब मैं यहाँ से भागी, वो गए। मैं यहाँ से मतलब मैं छुप के देख रही थी तो भाई मैं वहाँ से भागी, मेरा मन नहीं माना। मतलब मैं वहाँ से देख रही थी, मतलब मैं वहाँ से ऐसे चली गई। तो उन लोगों ने मम्मी को बेपर्दा, वहीद खान ने मम्मी की साड़ी निकाल दी, मम्मी को बेपर्दा कर दिया और बेपर्दे में भी मारते रहे। फिर उसके बाद बेहोश तो हो ही गए। तन के ऊपर उनके कोई कपड़ा नहीं था? नहीं, कोई भी कपड़ा नहीं था। जब पुलिस वाले आए, जब पुलिस वालों ने उनको टॉवेल लपेड़ी, उनके पास कोई भी तन पे कपड़ा नहीं था, उनको बेपर्दा कर दिया था। फिर उसके बाद वो भाई तो बेहोश हो ही गया था। फिर उसके बाद वो सारे भागे तो फिर उसके बाद वो घर पे आ गए। अच्छा, घर पे जब उनको इस तरीके से किया बेपर्दा, तब कितने लोग वहाँ मौजूद थे? वहाँ 70-80 लोग मौजूद थे, जिसमें मेन लोगों ने विक्रम सिंह ठाकुर ने, कोमल सिंह ठाकुर ने, इन लोगों ने, वहीद खान ने और सरदार कक्कू ने, विशाल ठाकुर ने, मंगल ठाकुर ने, इन लोगों ने पकड़ के किसी ने साड़ी तानी, किसी ने पेटीकोट का डोरी खोला, किसी ने कुछ भीड़ भड़का में ऐसे उन लोगों ने, ये मेन इन लोगों ने ऐसे मम्मी को बेपर्दा कर दिया। एक बात बताओ बेटा कि इतना घटनाक्रम, इतना आक्रोश क्यों, मतलब इतनी दरिंदगी क्यों? पता नहीं सर, पता नहीं इतनी दरिंदगी, मतलब ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से इतनी दरिंदगी की गई? ये गुनाह ये किए हैं कि देखो, उनने हमें छेड़छाड़ किया, उनने हमारे साथ। सबकी सीधी 100 की बात एक है कि हमने राजीनामा नहीं किया तो उनने भाई का मर्डर कर दिया। वो स्टार्टिंग से ही बोलते थे तुम राजीनामा कर दो, नहीं तो हम रहने नहीं देंगे, सब लोगों को जान से मार देंगे। वो हमेशा धमकी देते रहते थे, किसी न किसी विवाद में फंसाते रहते थे। मतलब ना तो तुम्हें तुम्हारे छेड़छाड़ के खिलाफ तुम्हें न्याय मिला, न्याय नहीं मिला, तुम्हारे भाई की हत्या ही कर दी है। हत्या कर दी हमारे भाई की और मम्मी को बेपर्दा किया। और फिर उसके बाद घर आए, आप घर पे आके देखो, घर को तहस नहस कर दिया, घर का सामान और घर तोड़ दिया, फोड़ दिया, घर गिरा दिया, सब कर दिया उन्होंने। लेकिन ये कौन लोग करके गए थे? पूरा घर सत्यानाश किसने किया? ये वो ही आए थे, वहां से उनने मारा और बेपर्दा किया। फिर उसके बाद वो ऐसे भागे चिल्ला के कि भाई भागो भागो भागो। कोमल सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह, अब उसका घर पटको, घर में घुस के गेट मेट। आप तो एक बार आके देख लो, या मैं वीडियो आपकी मैंने वीडियो देखे मुझे। हाँ, तो उनने तहस नहस कर दिया पूरी चीज। अगर हमारे वो जो बड़े भैया थे उनको भी मैं भगा दी थी, अगर वो होते तो आज वो भी नहीं होते। उन लोगों ने ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद
पुलिस आई, फिर उसके बाद एम्बुलेंस में लेके गए हम लोग। तो मम्मी और भैया दोनों, मम्मी की हालत बहुत ही गंभीर थी और भाई बेहोश था। यहाँ से अच्छा, गए। आप जब कलेक्टर से बात कर रही थी और आपने कहा कि हमें खतरा है ना? हाँ, ये हाँ। बात आप कर रही थी तब जबकि आपके भाई की हत्या हो चुकी थी और आपसे कहा गया कि नहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा है हमें। आज नहीं, हमारे भाई को कलेक्टर साहब बोले थे आपसे कि कोई खतरा नहीं है आपको। वो तो बोल रहे थे कोई खतरा नहीं है। आज हमारे भाई को मार दिया, पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। कल के दिन हमारी फैमिली में से हमें कोई किलाजे भी मार दे, खतरा ही है। हाँ। सुरक्षा चाहिए भाई, हमें खतरा ही है, वो मार देंगे। हाँ। कल से कुछ नहीं खाया, खाने बनाने को कुछ नहीं है। माँ की 6 ऑपरेशन हुए हैं। आपको एक एक वो रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने सब फाड़ दिए। पापा की अभी भी हड्डी निकली हुई है, आपको दिखा देंगे, ठीक है। उनका इलाज चलता है इंदौर में, ठीक है। अच्छा, एक इंसान होने के नाते, है ना, एक लड़की भी हो, एक इंसान भी हो, इतनी क्रूरता की गई, पूरा प्रशासन तुम्हारे सामने खड़ा रहा और सब कुछ तुमने देखा। इसमें तुम्हें क्या न्याय मिला? मतलब तुम्हें क्या फायदा मिला? इसमें हमें कोई तुम्हें इंसान होने के नाते मिला। कितना इंसान समझा गया? हमें इंसान होने के नाते हमें देखो इंसाफ इसमें कुछ नहीं मिला। हम गिड़गिड़ाते रहे, हम बोलते रहे कि हमें कोई भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए। जैसे उनने हमारे घर को गिराया है, हमारे भाई का मर्डर किया है, 70 जेंट्सों के बीच में एक लेडीज की लाज बेपर्दा करो हो और एक 20 साल की बेटी पे उनने उसके साथ बदतमीजी की है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह जितने आरोपी हैं उतने आरोपी के घर पे बिल्डोजर चलवाई जाए। हमने एक ही रट लगाए रहे कि हमें बस इतना ही चाहिए कि 24 घंटा के नहीं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फिर उसके बाद उनके घर पे बिल्डोजर चलवाई जाए। हाँ। प्रशासन माना इस पे? प्रशासन ने आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब ने 2 दिन का बोला है हमसे, 2 दिन का बोला है कि भाई हम 2 दिन में उनका घर गिरा देंगे, ठीक है। तो बोले कि, और ये वीडियो भी बनाई है, उन्होंने बोला कि अगर हम उनका घर नहीं गिराते तो हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। कलेक्टर साहब स्वयं जिम्मेदार रहेंगे अगर वो उनका घर नहीं गिराएंगे तो। हाँ, जो बहुत दरिंदगी हुई है मणिपुर से और रिलेटिव ही हुआ है, यहाँ पे अपने MP में हुआ है ये कि भाई एक लेडीज को 70 जेंट्सों के बीच में बेपर्दा किया गया। कोई छोटी बात है सर? एक 18 साल के बच्चे का मर्डर किया, उसकी बहन के साथ बदतमीजी की, ये कोई छोटी बात है सर? अब आपको क्या सोचना समझना, उसके घर को गिराया गया, ऐसे अब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। उनको भी तत्काल पकड़ो, अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो और फिर उसके बाद उनके घर पे बिल्डोजर चलवाओ। ये जो माँ के साथ हुआ, उनको बेपर्दा, ये मणिपुर की घटना का दुष्प्रभाव हो गया क्या वहाँ पे? मतलब नहीं, वो प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन एक साइड से यही हुआ जो मणिपुर में हुआ था, वही हुआ ना। 70 जेंट्सों के बीच में एक लेडीज की लाज बेपर्दा किया गया, फिर उसके बाद उसकी पिटाई की गई। मम्मी का हाथ टूट गया, मम्मी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, आप देख लेना, शायद आपने देखा होगा, आप वीडियो देखी है तो आपने तभी देखा होगा। तो मम्मी की भी उसमें वीडियो वगैरह है तो आपने देखी होंगी। अच्छा, ये जो लोग हैं ये किस पार्टी से संबंध रखते? ये जो लोग हैं, ये विक्रम सिंह ठाकुर तो सरपंच हैं। सबसे पहले तो इनके पद निरस्त करवाए जाएं। ये विक्रम ठाकुर सरपंच है, अंकित ठाकुर परिषद में जनपद है, कुछ भी ऐसे इनके सबसे पहले तो पद निरस्त करवाए जाएं। ये लोग मानो। हाँ सर, बोलो क्या बोलो? सर हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें बस कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मतलब 24 घंटा का समय मांगा है पुलिस वालों ने, बोला है कि हम 24 घंटे में इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। आपने पानी पिया कि नहीं पिया अभी? क्या आपने कहा था ना कि आपने एक बूंद भी पानी नहीं पिया घटना के बाद से? घटना के बाद से हमने पानी नहीं पिया और हमारे भाई की लाश भी चली गई ना, दाह संस्कार भी हो गया ना, तब भी अभी तक हमने खाना ना पानी कुछ भी नहीं खाया, ना पिया, ना पिएंगे ना खाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक नहीं करोगे? नहीं खाएंगे चाहे भली हमारी जान चली जाए। तो मतलब ये तुम्हारा प्रण है कि जब तक
जब तक उनके घर पे बिल्डोजर नहीं चलवाई जाएगी, जब तक हमारे मुंह में एक पानी का बूंद नहीं जाएगा, ना हम खाना खाएंगे। अगर छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई कर दी होती तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आती। नहीं आती। देखो वही मैं बोल रही कि उनको सजा नहीं मिली। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने बीच मार्केट में एक 18 साल के बच्चे की मौत कर मार के उसको मर्डर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक लेडीज के साथ इतनी दरिंदगी, मतलब आप समझ सकते हो सर। आप लोग कैसे, मतलब आप लोगों का परिवार का आर्थिक हालात कैसे थे, मतलब किस तरीके से घर जीवन चला रहे थे? हम लोग सब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो पापा का इलाज चलता था, मम्मी का भी। अभी मम्मी इतनी बीमार हो चुकी थी कि बहुत ही हद से ज्यादा, तो मम्मी का भी इलाज चलता था, दोनों मम्मी पापा का। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो हमारे तीनों भाई मजदूरी करते थे और बस हम लोगों का मजदूरी करके गुजारा चलता था। और मजदूरी करने वालों के साथ इतनी मतलब दरिंदगी? हाँ, इतनी दरिंदगी मजदूरी करने वालों के साथ। मतलब अगर आप चुपचाप रहती तो कोई दिक्कत नहीं होती, सहन करते जाओ सारी बातें तो चल जाता है। सहन नहीं कर रहे थे। 2019 से इतनी बड़ी घटना हो गई 2019 में। वो जेल नहीं गए, हमें इंसाफ नहीं मिला, वो फिर यहाँ घूमते रहे, भाई को मार दिया, उल्टा भाई को ही जेल पहुंचा दिया। फिर उसके बाद वो उल्टा धमकी देते रहे, डरवाते रहे। इन 4 सालों में इतना संघर्ष किया है